जान दिया, लहू बहाया, उस समय रहा, उसने बताया कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक व्यक्ति को वो पता नहीं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। और यहां पर जब हम आते हैं, जब हम चर्च में कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या आपने कभी ये चीज को रियलाइज किया है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है या नहीं है? जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंसान के अंदर, जिस विश्वासी के अंदर अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, उसका बोलना, उसका चलना, उसके परमेश्वर में, मसीह में, फैमिली में उसका बात, उसका विचार वो अलग होगा। हालेलुया। उसका चलना अलग ही होगा, उसका व्यवहार अलग होगा, उसका प्रेम अलग होगा। उसे लोग समझ नहीं पाते जैसे यीशु मसीह को लोग नहीं समझे। हालेलुया। यीशु मसीह को लोगों ने नहीं समझा, इसलिए प्रभु ने कहा, क्या कहा उसने कहा कि अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। आज आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में कई ऐसे लोग होंगे जो आप होली स्पिरिट के द्वारा, आत्मा के द्वारा चलते हैं, और उनको ये लगेगा ये कैसे चल रहा है, ये सांप चेंज हो गया, ये उल्टा कर रहा है, हर चीज में मना कर रहा है। उसे ये हजम नहीं होगा, उसे पसंद नहीं आएगा। अगर वो होली स्पिरिट में चल रहा है, अगर वो आत्मा में चल रहा है, तो आपके बात के ऊपर वो क्या करेगा? पुनः विचार करेगा, सही है या गलत है। अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा, तो फिर उसके मूड में, उसके मन में जो भी आएगा वो तुरंत बोल देगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्या होती है। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में हमें पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक व्यक्ति के, एक विश्वासी के जीवन में बहुत जरूरी है। नहीं तो आप भी उसी पेड़ के अनुसार होंगे जो थोड़ी सी हवा चलने के बाद उसकी कभी डालियां टूट जाती है, कभी फल गिर जाते हैं, कभी वो पूरा पेड़ ही लेकर गिर जाता है। एक विश्वासी के जीवन में यही होता है। हालेलुया। अगर उसके जीवन में थोड़ी सी कोई कष्ट आए, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो परेशानी, कभी वो दिक्कत, कभी वो तकलीफ, कभी वो बीमारी, कभी उसे बीमारी कभी भी वो महीने में अच्छा हो ही नहीं सकता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी महीने में ऐसा महीना नहीं जाएगा कि वो अच्छा दिखेगा। वो हर महीने में कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित रहेगा। हालेलुया। हमें बहुत जरूरी है ध्यान देना परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, उसके वचन के ऊपर। और इसलिए बाइबल कहती है कि हमें उसकी उपस्थिति में हमें चलना कितना जरूरी है। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक कहती है 7 और उसके 38 और 39 में लिखा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। ओके, क्योंकि आत्मा अब तक इसलिए आहाब क्या हो गया? इज़राइल की बस में चला गया। आज एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा अगर है, कभी भी वो पाप से समझौता नहीं कर पाएगा। कभी भी उसे चर्च में उपस्थिति होने से शैतान उसे रोक नहीं सकेगा। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, उसके वचन से
प्रार्थना से कभी भी वो दूर नहीं हो पाए। एक व्यक्ति ने कहा पास्टर से कि हमें बताइए, हमारे जीवन में बहुत ट्रबल तकलीफें, बहुत सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफें इन जीवन में, क्या करना चाहिए? पास्टर जी ने कहा, जो अनॉइंट पर्सन है, मैं उनकी बात करता हूं। उन्होंने कहा प्रार्थना, उपवास करो, प्रार्थना करो। क्या करो? उपवास करो, प्रार्थना करो। फिर उसने कहा उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, उससे भी ज्यादा तकलीफ आने लगती है, क्या करे? मोर देन प्रेयर, मोर देन फास्टिंग। ज्यादा प्रेयर, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा उपवास करो। अगर ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा प्रॉब्लम है, और उपवास करो और प्रार्थना करो। हालेलुया। कोई आपको सता रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, या तो घर से हो या बाहर से हो या कोई भी हो, आप समझ रहे हैं कि मेरे जीवन में इतने तकलीफ क्यों आ रही है, इतने तकलीफ, इतने प्रॉब्लम, इतने परेशानी क्यों आ रही है? मोर देन प्रेयर में लग जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उपवास में लग जाओ यीशु मसीह के नाम से। ये नहीं कि पास्टर घोषणा करेगा उपवास की, महीने में 1 सप्ते का हम उपवास रखेंगे तो ही, अरे बीच में अगर कभी समय मिला उसमें भी उपवास कर लो यीशु के नाम। हालेलुया। और जितना उपवास में हो उतना प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम, उतना प्रार्थना करो, उतने घुटने पर आओ। आप देखो आपकी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपका घराना चेंज होता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं, लिख कर मोर देन प्रेयर, मोर देन फास्टिंग, मोर देन प्रेयर, मोर देन फास्टिंग। सैलरी नहीं बढ़ रही है, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रेयर करो। कर्जे नहीं जा रहे, बीज बोने के साथ उपवास करो, प्रेयर करो, उपवास करो, प्रेयर करो। देखो फाइनेंशियल जो ट्रबल है उससे बाहर निकल जाओगे यीशु के नाम। हालेलुया। बीमारी है, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, घोषणा करो, देखो उससे बाहर परमेश्वर लेकर आएगा। आप देखोगे अगले समय में आपकी परिस्थितियां कुछ चेंज होती हुई नजर आएगी। हालेलुया। अरे ये शरीर है, कभी सर्दी हो जाएगा, कभी छोटा मोटा बुखार हो जाएगा, कभी पेट दर्द ज्यादा खा लिया तो हो जाएगा, हाँ, कभी ज्यादा काम कर लिया तो पैर दर्द हो जाएगा, कभी सिर दर्द हो गया ज्यादा जगह तो, है ना, ये सब हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन बार बार हर महीने में बार बार बीमार, बार बार बीमार, एक छोरो दूसरा आ रहा है, एक छोरो दूसरा आ रहा है, तो फिर ये उसका काम नहीं है। फिर आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम है कि आप प्रेयर में समय नहीं बिता रहे, आप उपवास में समय नहीं बिता रहे, आप प्रार्थनाओं में जीवन नहीं बिता रहे, इसलिए ये तकलीफें का सामना आपको करना पड़ता है। आप 2 महीना मसीह में अच्छे चल पाते, 6 महीना अच्छे चल पाते, 1 साल अच्छे चल पाते, उसके बाद ठंडा हो जाते। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने अभी तक चलना सीखा ही नहीं कि मुझे कैसे चलना है। पवित्र आत्मा हमें जो मिल गया है, पवित्र आत्मा जो हमने पा लिया है, उस पवित्र आत्मा की हमें रखवाली कितनी जरूरी है कि हमें मुंह से रखवाली करनी है। हालेलुया। हमें देखने से रखवाली करनी है, हमें सोच विचार से रखवाली करनी है। हम मुंह से कैसे रखवाली कर सकते हैं? मुंह से कैसे रखवाली कर सकते हैं? कोई बोला हम मुंह से गालियां बक दी, पवित्र आत्मा रहेगा? वो अशुद्ध चीजों में रहता नहीं है, वो पवित्र चीजों में, पवित्र लोगों में रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा पवित्र जैसा मैं हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। आमीन। वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, वो हमें अपने जैसा देखना चाहता है। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। जैसा मैं हूं, जहां मैं हूं वहां तुम्हें भी देखना चाहता हूं। हालेलुया। दुनिया में कौन ऐसा बिजनेसमैन है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, बिल्डर है, पुलिस है, आईपीएस है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो अपने आसपास के लोगों को ये देखना चाहते हैं मेरे साथ बैठे? कोई है क्या? कोई है? कोई है? चलो भाई मेरे कुर्सी मेरे बगल में बैठ जाना है, फोटो खिंचाएगा वो साथ में आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी।
है ना? क्यों? उसका नाम आगे होना चाहिए, इसलिए दूसरे लोगों को रखना नहीं चाहता है। लेकिन हमारा मसीह, हमारा प्रभु कितना महान है। वो कहता है जहां पे मैं रहूंगा वहां पर मैं तुम्हें अपनी दाहिनी ओर बैठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां पे मैं हूं वहां पर मैं तुम्हें रखूंगा। हालेलुया।